आज की भागती दौड़ती जिंदगी में हम हमेशा ये भूल जाते हैं कि हमारी सबसे बड़ी प्रॉब्लम बाहर की सिचुएशंस नहीं है, बल्कि उन सिचुएशंस के बारे में हमारी थिंकिंग और हमारा रिएक्शन है। हम छोटी छोटी बातों को इतना बड़ा बना रहे हैं कि वही हमारे स्ट्रेस का, हमारे गुस्से का, एंग्जाइटी का कारण बन जाती है। लेकिन अगर कोई हमें यह सिखा दे कि इन छोटी बातों को इग्नोर कैसे करना है, लाइफ को लाइट कैसे बनाना है, पीसफुल कैसे बनाना है, हैप्पी कैसे बनाना है, तो सोचिए आपकी जिंदगी कितना बदल जाएगी। इसी पावरफुल आइडिया पर बेस्ड है बेस्ट सेलर बुक डोंट स्वेट द स्मॉल स्टफ एंड इट्स ऑल स्मॉल स्टफ, जिसे लिखा है फेमस साइकोलॉजिस्ट और मोटिवेशनल ऑथर रिचर्ड कार्लसन ने। ये बुक हमें एक सिंपल लेकिन लाइफ चेंजिंग सच बताती है कि लाइफ की मेजॉरिटी वाली जो प्रॉब्लम्स हैं उतनी बड़ी नहीं हैं जितनी आप उन्हें बना रहे हैं। रिचर्ड कार्लसन की स्पेशल बात यह थी कि वो लाइफ की कॉम्प्लिकेटेड प्रॉब्लम्स को बहुत सिंपल लैंग्वेज में एक्सप्लेन करते थे ताकि हर आम आदमी को समझ में आ जाए और वो उसे अपनी डेली लाइफ में अप्लाई कर सके। उन्होंने अपने करियर में 20 से ज्यादा किताबें लिखी और उनका फोकस हमेशा एक ही बात पर रहा कि अगर इंसान अपनी सोच को बदल लेगा तो उसकी लाइफ ही बदल जाएगी। और इस बुक में भी उन्होंने इसी बारे में बात की कि पीस जो है बाहर की सर्कमस्टेंसेस से नहीं आती बल्कि आपके माइंडसेट से आती है। इस बुक का सबसे इंपॉर्टेंट मैसेज यही है कि आप अपनी डेली लाइफ की छोटी छोटी सिचुएशंस को जरूरत से ज्यादा इंपॉर्टेंस दे रहे हैं। जैसे ट्रैफिक में किसी ने अचानक से आपकी गाड़ी के आगे ओवरटेक कर लिया, ऑफिस में किसी ने आपकी बात से अग्री नहीं किया, फैमिली में किसी ने आपकी एक्सपेक्टेशन के हिसाब से बिहेव नहीं किया, या कोई प्लान जो है अचानक से कैंसिल हो गया। ये सारी सिचुएशन सच बताऊं तो टेम्पररी होती हैं, लेकिन आप उन्हें परमानेंट टेंशन बना देते हैं। रिचर्ड कार्लसन कहते हैं कि अगर हम हर छोटी बात को दिल पर लेने लगेंगे तो कभी भी अंदर से खुश नहीं रह पाएंगे। रिचर्ड कार्लसन कहते हैं कि अगर हम हर छोटी बात को दिल पर लेने लगेंगे तो हम कभी भी अंदर से पीसफुल नहीं रह पाएंगे। इसीलिए जरूरी है कि हम ये सीखें कि हर सिचुएशन पर रिएक्ट करना जरूरी नहीं होता। कई बार रिएक्शन न देना ही मैच्योरिटी होता है। ये बुक हमें प्रायोरिटी सेट करना भी सिखाती है। कार्लसन कहते हैं कि हर बार जब कोई प्रॉब्लम आए तो खुद से एक सिंपल सा सवाल पूछिए कि क्या ये बात सच में इतनी बड़ी है कि इसके कारण मेरा मेंटल पीस जो है वो डिस्टर्ब हो जाए। ज्यादातर केसेस में आंसर होगा नहीं, लेकिन फिर भी हम अननेसेसरी रिएक्शंस देकर के अपनी एनर्जी को बर्बाद कर रहे हैं। जब हम अपनी प्रायोरिटीज को क्लियर कर लेंगे तो हमें समझ में आ जाएगा कि किन चीजों पर ध्यान देना है और किन चीजों को इग्नोर करना है। इस किताब की एक और जो है पावरफुल लर्निंग वो ये है कि हमें हमेशा राइट होने की कोशिश नहीं करनी है। कई बार हम सिर्फ इसलिए बहसबाजी करते रहते हैं क्योंकि हमें लगता है कि हमें प्रूव करना है कि हम सही हैं। लेकिन कार्लसन कहते हैं कि अपने आप से पूछो कि आपको राइट होना ज्यादा जरूरी है या हैप्पी रहना ज्यादा जरूरी है। जब हम ऑनेस्टली इस क्वेश्चन का आंसर देते हैं तब हमें समझ में आता है कि हर आर्ग्यूमेंट जीतना जरूरी नहीं है। कई बार रिलेशनशिप बचाना ज्यादा जरूरी होता है। ये किताब हमें लाइफ की स्पीड स्लो करने की इंपॉर्टेंस भी समझाती है। आज हर व्यक्ति जल्दी में, जल्दी बोलना, जल्दी सोचना, जल्दी रिएक्ट करना और जल्दी डिसीजन लेना। लेकिन जब हम स्लो होते हैं तब हम बेटर डिसीजंस लेते हैं। स्लो होना वीकनेस नहीं होता बल्कि अवेयरनेस की निशानी होता है। जब आप स्लो होते हैं तब आप अपने इमोशंस को बेटर अंडरस्टैंड कर पाते हैं और सही से रिएक्ट कर पाते हैं। कार्लसन ये भी कहते हैं कि लाइफ में बहुत सारी चीजें ऐसी होती हैं जो हमारे कंट्रोल में नहीं होती, लेकिन फिर भी हम उन्हें कंट्रोल करने की कोशिश में लगे हुए हैं और इसी वजह से लगातार परेशान हो रहे हैं। जैसे लोग हमारे बारे में क्या सोचते हैं, फ्यूचर में क्या होगा या कब कौन सी सिचुएशन आएगी। जब हम ये एक्सेप्ट कर लेते हैं कि हर चीज हमारे कंट्रोल में नहीं है तब अंदर से ऑटोमेटिकली पीस आने लगती है। एक्सेप्टेंस हार मानना नहीं होता है बल्कि बुद्धिमान होने की निशानी होता है। ये किताब आपको प्रेजेंट मोमेंट में जीना भी सिखाती है। अक्सर हम पास्ट की मिस्टेक्स के बारे में सोचते हैं या फ्यूचर की वरीज में उलझे रहते हैं, लेकिन रियल लाइफ सिर्फ प्रेजेंट मोमेंट में होती है। जब हम प्रेजेंट में जीना सीख जाते हैं तब हमारा माइंड काम होने लगता है और हम छोटी छोटी चीजों में भी हैप्पीनेस फील करने लगते हैं। प्रेजेंट में जीना हमें सिखाता है कि लाइफ हर मोमेंट बदल रही है और हर मोमेंट एक नया अपॉर्चुनिटी लेकर के आ रहा है। कार्लसन हमें समझाते हैं कि हैप्पीनेस बाहर की सिचुएशंस पर डिपेंड नहीं करती बल्कि हमारे पर्सपेक्टिव पर डिपेंड करती है। अगर आप हर सिचुएशन को समस्या की तरह देखने की जगह अपॉर्चुनिटी की तरह देखना शुरू करेंगे तो लाइफ सच में बदल जाएगी। अगर कोई पर्सन आपको डिस्टर्ब कर रहा है तो आप उसे प्रॉब्लम की तरह देखने की बजाय एक अपॉर्चुनिटी की तरह देख सकते हैं जहां आप पेशेंस और अंडरस्टैंडिंग डेवलप कर सकते हैं। ये बुक हमें अपनी एनर्जी और टाइम की प्रोटेक्शन करना भी सिखाती है। हर इनविटेशन एक्सेप्ट करना जरूरी नहीं है, हर रिक्वेस्ट के लिए यस कहना जरूरी नहीं है और हर डिस्कशन में इन्वॉल्व होना भी जरूरी नहीं है। कई बार नो कहना भी सेल्फ रिस्पेक्ट होता है। जब हम अपनी एनर्जी को सही जगह इन्वेस्ट करना सीख जाते हैं तब हमारी लाइफ ऑटोमेटिकली बेटर होने लगती है। कार्लसन ग्रेटिट्यूड यानी थैंकफुल रहने की हैबिट की इंपॉर्टेंस को भी बताते हैं। जब हम डेली लाइफ की छोटी छोटी ब्लेसिंग्स के लिए थैंकफुल होना शुरू करते हैं तब हमारा माइंडसेट नेगेटिव से पॉजिटिव होने लगता है। धीरे धीरे हम प्रॉब्लम्स के बजाय अपॉर्चुनिटीज पर फोकस करना शुरू कर देते हैं और स्ट्रेस ऑटोमेटिकली कम होने लगता है।
ये किताब हमें यह भी सिखाती है कि हमें लोगों को बदलने की कोशिश करना छोड़ देना चाहिए। अक्सर हम चाहते हैं कि लोग हमारे हिसाब से, हमारी एक्सपेक्टेशंस के अकॉर्डिंग बिहेव करें, लेकिन ऐसा हमेशा नहीं होता। जब हम लोगों को एक्सेप्ट करना सीख लेते हैं तब रिलेशनशिप्स बेटर होने लगती हैं और माइंड हल्का महसूस करने लगता है। कार्लसन ने इस किताब में यह भी बताया कि हर थॉट सही नहीं होता है। कई बार हमारा माइंड अननेसेसरी फियर्स क्रिएट करता है जो रियलिटी में एग्जिस्ट ही नहीं करते। जब हम अपने थॉट्स को सिर्फ थॉट्स की तरह देखना सीख लेते हैं तब हम उनसे डिस्टर्ब होना बंद कर देते हैं। ये बुक हमें लाइफ को सिंपल बनाना भी सिखाती है। जितना ज्यादा हम लाइफ को कॉम्प्लिकेटेड बनाते हैं उतना ही हमारा माइंड परेशान होता है, लेकिन जब हम सिंप्लिसिटी को अपनाते हैं, कम कंप्लेन करते हैं, ज्यादा स्माइल करते हैं, कम रिएक्ट करते हैं और ज्यादा एक्सेप्ट करते हैं, तब लाइफ पीसफुल और बैलेंस्ड होने लगती है। सबसे ब्यूटीफुल लर्निंग इस किताब की यह है कि हैप्पीनेस कोई डेस्टिनेशन नहीं है बल्कि एक डिसीजन है। हर सिचुएशन में ये चूज कर सकते हैं हम कि हमें अपसेट होना है या काम रहना है। जब हम छोटी छोटी बातों को छोड़ना सीख जाते हैं तब लाइफ ऑटोमेटिकली लाइट, इजी और ब्यूटीफुल लगने लगती है। और अब आखिरी में इस बुक की, इस किताब की सबसे 5 पावरफुल लर्निंग्स को समझा देता हूं। 5 छोटी लेकिन कमाल की बातें। सबसे पहली, छोटी छोटी बातों को दिल पर लेना बंद कर दीजिए क्योंकि हर सिचुएशन आपका रिएक्शन डिजर्व नहीं करती है। दूसरी, हमेशा खुद को राइट साबित करने की कोशिश करना बंद कर दीजिए। सही साबित करना बड़ी बात नहीं है, खुद को हैप्पी रखना बड़ी बात है। तीसरी, प्रेजेंट मोमेंट में जीना शुरू करेंगे तो लाइफ बहुत आसान हो जाएगी क्योंकि जो भी घट रहा है वो इसी पल में घट रहा है। चौथी बड़ी बात है, हर चीज को कंट्रोल करने की कोशिश करना बंद कर दो। एक्सेप्टेंस लेकर के आओगे तो रियल पीस मिलेगी। और 5वीं बड़ी बात, खुशियां बाहर नहीं हैं, इधर दिमाग में हैं। इसलिए स्वीकार लो कि सब कुछ आपके बस में नहीं है, कुछ चीजें ऊपर वाले के बस में हैं, उनके हिसाब से चल रहा है, अपने आप अंदर से शांति मिल जाएगी। और ये 5 बड़ी बातें मैंने इस किताब सीखी जिसका नाम है डोंट स्वेट द स्मॉल स्टफ, इट्स ऑल स्मॉल स्टफ। और आखिरी में एक छोटा सा रिमाइंडर, अगर आपने अब तक मेरी किताब नहीं पढ़ी है तो आप हिंदी में ये किताब अवेलेबल है, ऑलरेडी बेस्ट सेलर बन चुकी है। आपके प्यार आशीर्वाद से मंगवा सकते हैं अमेजॉन, फ्लिपकार्ट से। कर दिखाओ कुछ ऐसा इस नाम से मिल जाएगी। और अगर आप इंग्लिश बुक्स पढ़ना पसंद करते हैं देन इंग्लिश में बुक आ चुकी है जिसका टाइटल है डू समथिंग दैट मैटर्स। इट्स अवेलेबल ऑन अमेजॉन एंड फ्लिपकार्ट। साथ ही अगर आप अपनी लाइफ को ट्रांसफॉर्म करने के लिए कुछ कोर्सेज जो हैं उन्हें अवेल करना चाह रहे हैं तो मेरी वेबसाइट पर अवेलेबल है। अगर आप आर्ट ऑफ बैलेंसिंग सीखना चाहते हैं, आर्ट ऑफ पर्सनैलिटी डेवलपमेंट सीखना चाहते हैं या आर्ट ऑफ स्पीकिंग सीखना चाहते हैं, it's all available on www.rjkarthik.in।